प्रिया शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल माइंड चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में रिवाइज कर सकें। ओके, और यस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट, तो वहां से आप बाकी चैप्टर्स को भी 10 मिनट से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या है यार कि सबसे पहला फॉर्मूला होता है जो तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आई होप ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेयर वी अज्यूम दैट द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली। जी बिल्कुल, जब भी हम यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक्सपेरिमेंट जो है वो इक्वली लाइकली हैं। अच्छा याद रखना, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसका मतलब होता है वो एक श्योर इवेंट है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट बोलते हैं उसको हम। ठीक है, और किसी का भी अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। डन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज अ नंबर पीई सच दैट पीई। ठीक है, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 होगी मिनिमम या तो मैक्सिमम 1 होगी, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही वो लाई कर रही होगी। 2.5 नहीं होगा। ठीक है, हमेशा 1 या 1 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा। 6 पॉइंट है कि एन इवेंट ओनली वन आउटकम हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री। जिसका सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम हो उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी उसके उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका सम करोगे आप उनके प्रोबेबिलिटीज़ की तो वो इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो टोटल हमेशा 1 होता है। ओके, याद रखना कि किसी भी इवेंट जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। मतलब कि अगर कोई तुमसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा तो तुम बोलोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमेशा याद रखना। ओके, और ई एंड नॉट ई एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। फिर आता है यार एक एटलीस्ट। एटलीस्ट क्या होता है? एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, जैसे हम बोलते हैं एटलीस्ट 2, तो हमें कम से कम 2 चाहिए। एटलीस्ट 2 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 होना ही चाहिए। एटमोस्ट मान लो एटमोस्ट 2 मतलब मैक्स टू मैक्स 2, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए या फिर इससे कम। ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मतलब होता है? और लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब कि 2 से बड़ा, और या तो 2 एंड 2 से बड़ा, मतलब 2 एंड 2 से बड़ा। सिंपल। अगर मेरे को कोई बोले लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 को इंक्लूड करते हुए 2 से छोटा। आई होप इट इज क्लियर। आते हैं पहला एग्जाम्पल। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। जब एक बार आप कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि गेटिंग अ हेड, तो पी ऑफ ई कितना है? क्या है? तो पी ऑफ हेड है। ठीक है, कितना होगा? हेड आने की हमारी फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 है। टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है, तो 1/2 इज अवर आंसर, राइट। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई ई नॉट पूछे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट आप बोलोगे 1 माइनस पी ऑफ ई, तो 1 माइनस 1/2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। मतलब कि ई नॉट मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल। मान लो एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। कोई पूछता है कि मेरे को बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड येलो की, तो येलो की प्रोबेबिलिटी होगी कितना है? येलो 1 है। टोटल कितने हैं? 3 हैं, तो 1/3। इस तरह रेड का भी 1/3, येलो का भी 1/3 और ब्लू का भी 1/3। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अगर डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं 1 शॉट वीडियो का 40 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया गया है। अब एक डाइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यार ऐसा होता है कि हमारे पास, हमको पता है कुछ ऐसा होता है, ये मेरे पास 6 फेसेस होते हैं जिस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, इतना नॉलेज होता है, बेसिक सा। अब बात करते हैं 2 डाइस। अगर 2 डाइस होंगे तो क्या होगा? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास ग्रे डाइस है, एक हमारे पास ब्लू डाइस है, राइट। तो हमने बोला हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो इसका 6 आउटकम होगा, इसका 6 आउटकम होगा। टोटल कितना हो जाए? 6 6 जा 36 आउटकम्स हो जाएंगे। वेरी गुड। अब बताओ यार, यहाँ पे तुमको ये 1 देगा, इसको हमने इस तरीके से ही आपको लिखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारा वो एक्सपेरिमेंट है। ये जैसे ये जो ब्लू वाला है इसको हमने यहाँ लिखा है आगे में, समझ रहे हो आप, और जो ग्रे वाला है इसको हमने यहाँ लिखा है सेकंड पोजीशन पे। ठीक है,
तो क्या होगा कि जैसे इसका 1, इसका 1, 1 1, इसका 1, इसका 2, तो यहाँ पे इस पूरे रो में हमने इसके 1 को कांस्टेंट रखा है, इस पूरे रो में हमने इसके 2 को कांस्टेंट रखा है, इसमें हमने 3 को कांस्टेंट रखा है, इस तरह इसमें हमने ये वाले 1 को कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे ये वाले 2 को कांस्टेंट रखा है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। तो पता चले 1 1 1 2 1 3, इस तरह करते करते आपको 36 आउटकम्स आएंगे जो आपको लिख लेना है। तो यार देख सकते हो, पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले 1 1, फिर आप बोलोगे 1 2, फिर आप इस तरह लिखते जाओगे, ठीक है ना। फिर यहाँ जाओगे, लिखोगे 2 1, फिर लिखोगे 2 2। मतलब कहने का सेंस ये है कि इसमें आपने 1 को कांस्टेंट करा, इसमें आपने 2 को करा, यहाँ 3 को करा, 4 को करा, 5 को करा, 6 को करा। ऐसे करोगे तभी आप इसको लिख पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं अपने से 1 1 1 5 1 7 ऐसे लिखूँ तो नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ और है यार, मान लो कोई तुमसे कहता है कि सम जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए या 13 होना चाहिए, तो तुम मैक्सिमम तो 6 और 6 ही हो सकता है, इसका सम मैक्सिमम 12 हो सकता है, तो कभी भी 12 से बड़ा तो ये होगा ही नहीं। जैसे मान लो इसका ये 8 है, 6 to 8, तो यहाँ पे जब मैं डायगनली जाऊँगी ना तो वो सबका सम 8 आएगा। जैसे लेट मी शो यू, जैसे आप देखो 6 to 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। मेरे को बताओ 4, तो यहाँ पे 3 1 4। ओके, अब मैं यहाँ से डायगनली जाती हूँ, ये रहा। इसमें इन तीनों का अगर मैं जाऊँ तो ये तीनों जो है उसका सब 4 आएगा, 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4। मैं बोलूँ 6 तो 5 1 6। अब यहाँ पर डायगनली जाते हैं हम, देख रहे हो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6 1 5 6, ठीक है ना। तो क्या होगा, डायगनली जाओगे तो सम जो है वो इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे आई होप 2 डाइस भी क्लियर हो गया, 1 डाइस भी क्लियर हो गया। बात करते हैं 2 कॉइन की। तो एक कॉइन होगा, यहाँ दूसरा कॉइन होगा, हेड और टेल दे सकते हैं, ये भी हेड और टेल दे सकता है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है और सबसे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे ये कॉइन हेड दे दे, ये भी हेड दे दे, ये हेड दे दे, ये टेल दे दे, फिर ये टेल दे दे, ये हेड दे दे, चौथा ये टेल दे दे, ये टेल दे दे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। तो ये सारी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं जी कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स में सबसे पहले 4 चीज़ें होती हैं, स्पेड्स, डायमंड्स जिसको आप बोलते हो ब्रिक्स, उसके बाद आता है आपका हार्ट, फिर आता है आपका क्लब्स। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्पेड तुम्हारा ये देख सकते हो, ये ब्लैक वाला है, ओके। डायमंड्स तुम्हारा ये है, ये हार्ट तुम्हारा ये है, और क्लब ये है, ठीक है ना। तो याद रखना जो क्लब होता है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा 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 होता है। स्पेड्स तुम्हारा कुछ ऐसी पान की पत्ती, कैसे बनाऊँ मैं समझ जाओ यार, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आई होप आ गया होगा, बट अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। याद करना ध्यान से, 52 में से तुम्हारे पास 26 और 26 को आप तोड़ते हो। 26 तुम्हारे पास रेड होता है और 26 तुम्हारे पास ब्लैक होता है, राइट। वो यार स्पेड और प्लस क्लब तुम्हारे ब्लैक वाले में आते हैं, और तुम्हारा डायमंड के साथ साथ तुम्हारा हार्ट रेड वाले में आता है, ओके। तो तुम्हारे ब्लैक वाले में स्पेड और क्लब आता है, तुम्हारे रेड वाले में डायमंड एंड हार्ट आता है, राइट। am I correct or not? I'm correct, राइट। तो अब देखो यार, अब इस 26 को भी आप तोड़ते हो तो ये हमारे 13 होते हैं, ये हमारे 13 होते हैं, ये हमारे 13 होते हैं, ये हमारे 13 होते हैं। तो आपके पास 4 हो गए, 4 कैटेगरी में बढ़ गया, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। 13 13 13 13 13 13 13 सुरूर, राइट। तो यार अब आते हैं फेस कार्ड पे। फेस कार्ड तुम्हारे पास इसका 3, इसका 3, इसका 3 और इसका 3, मतलब कि जैसे तुम्हारे पास जैक हो गया, किंग हो गया, क्वीन, तो हर एक के 3-3 फेस कार्ड होते हैं। टोटल हो गया तुम्हारे पास 12 फेस कार्ड। द क्वेश्चन इज कि क्या जो एस है वो फेस कार्ड होता है, तो आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट द फेस कार्ड, ओके। तो बस हो गया यार तुम्हारा, इतने में डन हो गया और प्रोबेबिलिटी फाइनली रिवाइज हो चुकी है। थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। और ऐसे और भी कंटेंट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को।
एंड हिट द बेल आइकन। ओके, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप बाकी चैप्टर्स को भी 10 मिनट्स 8 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।